नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज। जिस पर वक्त है फटाफट खबरों का, नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों पर। क्षेत्रीय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल व्यापार मंडल की शिकायत पर विद्युत व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कस्बा आवागढ़ पहुंचे। वहीं लॉकडाउन के दौरान नगर में कमी होने के बाद शोक संतप्त परिवारों के मध्य पहुंचकर अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की गई एवं नगर वासियों व व्यापारियों का हाल ही जाना। साथ ही आवागढ़ जलेसर क्षेत्र को कास्ट अवेजी अब जोन एरिया में होने के बाद भी अघोषित विद्युत कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर नगर के व्यापार मंडल एवं व्यापारियों के द्वारा समय समय पर शिकायतें की गई। सर, आज कस्बा आवागढ़ में आगमन हुआ है, किस संबंध में आज आपका दौरा रहा है? दो बातें, एक तो बिजली की संबंधी कटौती की शिकायतें लगातार मिल रही थी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी और अपने कार्यकर्ताओं को टेलीफोन और सोशल मीडिया से, तो उस स्थिति को जानने के लिए आया हूँ। दूसरा, इस दौरान कई प्रदर्शित लोगों की देहावसान हो गया, जिसमें रामफलानी जी, राम, हमारे निषाद समाज में माँ बेटी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, वर्मा समाज में डेथ हुई। ऐसे कुछ मृत्यु में जाने का मौका मिला और ख़ासतौर से जन सुनवाई के तहत बिजली संबंधी समस्या की को जानने का प्रयास किया और एक दो दिन में एमडी दक्षिणांचल से मिल करके आवागढ़ कस्बे को वो TTZ से बाहर बताते हुए आजकल कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई फैक्ट्री लगाता है या भट्टा लगाता है या कोई गोडाउन बनाता है या कोई बड़ा कनेक्शन लेता है तो ये TTZ वाला पेमेंट दे रहा है, स्टाम्प ज़्यादा लग रहा है। तो मुझे जहाँ तक याद है TTZ में ही आता है। तो TTZ ने सुप्रीम कोर्ट में विद्युत वितरण निगम ने एक एफिडेविट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि TTZ इलाके में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। आगरा शहर में चूँकि दक्षिणांचल की जगह टोरेंटो है, लेकिन वहाँ लगभग 24 घंटे बिजली आ रही है। शासन की भी मंशा है TTZ के अंदर हो अथवा बाहर हो, जिला हेडक्वार्टर को 24 घंटे देनी है, तहसील हेडक्वार्टर को 22 घंटे देनी है और दूरस्थ बिल्कुल देहात भी है तो वहाँ मिनिमम 18 घंटे बिजली हमें देनी होती है। मेरे बात करने के बाद कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन जितनी अपेक्षित, आवागढ़ एक कस्बा है और इस समय गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर है, इस समय बिजली सुचारू रूप से आना बहुत आवश्यक है। तो MD से बात की जाएगी और ये कन्फ्यूजन जो TTZ या नॉन TTZ इलाका है, ये कन्फ्यूजन भी दूर किया जाएगा। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के साथ हुए संघर्ष के बाद अब देश में चीनी सामानों का बहिष्कार और विरोध हो रहा है। ये प्रदर्शन अब शहरों के बाद ग्रामीण इलाकों में दिखाई पड़ने लगा। यूपी के हमीरपुर जिले में भी ग्रामीण युवाओं ने सड़कों पर उतरकर चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग का पुतला जलाते हुए चीनी सामानों को भी जलाया। आज चीन के राष्ट्रपति का और चाइनीज सामान का सांकेतिक पुतला दहन किया गया है और हम सब युवाओं ने शपथ ली है कि चाइनीज कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे और चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीन का पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। हम आत्मनिर्भर बनेंगे और स्वावलंबी भारत का निर्माण करेंगे। हमीरपुर से सीनू संवाददाता JM ओझा की रिपोर्ट। हमीरपुर में दूसरी महिला के साथ शादी करने के बाद से काफी दिनों से दूर रह रहे थे। साले की शादी में आया था आरोपी पति, पत्नी के साथ हुआ विवाद बना हत्या का कारण। मामला जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दाड़ीपुर का है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की फावड़े से निर्मम हत्या कर दी। बता दें, परिजनों का कहना है कि आरोपी ने दूसरी महिला के साथ नाजायज संबंधों के चलते दूसरी शादी करके कानपुर में निवास कर रहा था, जिसे अपनी पत्नी से काफी दिनों से दूर था। लेकिन साले की शादी होने के कारण शादी में ससुराल आया था। उसी में उसकी बीवी के साथ कुछ कहासुनी हो गई, जिसको लेकर पत्नी को अकेला पाकर पति ने उसकी हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। ललपुरा में आज सुबह सूचना मिली थी कि एक महिला की उसके घर पे ही हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस जब पहुंची तो महिला के बच्चों के द्वारा ये बताया गया कि महिला और उसका पति ये दोनों काफ़ी दिनों से अलग रह रहे थे और महिला का जो पति है वो किसी अन्य महिला के साथ यहाँ से कानपुर चला गया था, वहीं रह रहा था। अभी कुछ दिन पहले
महिला के छोटे भाई यानी अभियुक्त के साले की शादी थी, जिसमें कि वो यहाँ पे आया था और इसी बीच में महिला और उसके पति का झगड़ा हुआ और कल रात्रि में पति ने महिला की हत्या कर दी और फिर वो वहाँ से भाग गया था। घटना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए टीमों को लगाया गया था अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ करते हुए, साक्ष्य एकत्रित करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता JM ओझा की रिपोर्ट। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा उज्जैनी गांव। कौशाम्बीपुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के उज्जैनी गांव में शव दफनाने को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को दिन दहाड़े दौड़ा कर गोली मार की गई हत्या। हमलावरों ने दर्जनों फायरिंग की, जिससे पूरे गांव के लोग दहशत में आ गए। गांव की एक युवती को कैंसर था और कल उसकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए गांव वाले शमशान घाट ले गए और तभी वहां के दबंग असलहों से लैस होकर पहुंच गए। शव दफनाने को लेकर ऐतराज जताया और देखते ही देखते दबंगों के बीच गोली चला दी। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता अल्ताफ अहमद की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां समाजवादी छात्र सभा जयसिंहपुर सुल्तानपुर द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र सभा दीपू श्रीवास्तव के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी जयसिंहपुर को कानपुर देहात में पुलिस के जवानों की हत्या के विरोध में ज्ञापन दिया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका गया और राज्यपाल से तत्काल प्रभाव से सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। क्या मामला है और क्या जो है आपकी तरफ से जो घटनाएं हो रही हैं? आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई कि कानपुर देहात में 8 पुलिसकर्मियों को बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या कर दी गई और अभी संज्ञान में आया है कि हमारे सुल्तानपुर जनपद में एक पुलिसकर्मी थे जिनके साथ कुछ अराजक तत्वों ने मारपीट की। जिस प्रकार से आपके चैनल से हम लोग मांग करना चाहते हैं, जब पुलिस वाले ही नहीं सुरक्षित हैं तो ये प्रदेश की जनता कैसे सुरक्षित हो। तत्काल प्रभाव से मैं आपके सबके माध्यम से और ख़ासकर राज्यपाल महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी से हम लोग मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार विपक्ष में थी तो लगातार मुद्दों को उठाती थी कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, प्रदेश में आतंक हो गया, अत्याचार बढ़ गई है। और यही भाजपा आज जब सत्ता में है सारा वही काम वो खुद कर रही है। इनसे जो गुंडे जितने भी हैं ये लोग इनसे सरकार से मिले हुए हैं और मिली हुई जो हत्या कानपुर में हुई है, हम सुल्तानपुर की जो पुलिस प्रशासन के साथ बदतमीजी हुई है और कानपुर में जो हत्या हुई है, हम सभी समाजवादी छात्र सभा के लोग मांग करते हैं राज्यपाल महोदय से कि लोकतंत्र फेल हो चुका है, आप हस्तक्षेप करें और उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए तथा जो घायल हैं उनको 50-50 लाख रुपए और साथ सुल्तानपुर के जो भी पुलिसकर्मी घायल हैं या जो भी दरोगा घायल हैं उनको भी यही सहायता दी जाए। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। फटाफट खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।